काफी विद्यार्थियों के सीईटी में नंबर कम भी देखने को मिले थे। तो कर्मचारी चयन बोर्ड का कैलेंडर जारी हुआ, उसमें कुछ वैकेंसी ऐसी थी जिनमें की मतलब की सीईटी नहीं है। जैसे कल ही जीएनएम एएनएम की वैकेंसी आई, उसमें सीईटी नहीं है। ठीक ऐसे ही आज संगणक की भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो ध्यान रखें 583 पदों पर नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट हुआ है। देख सकते हैं 7 जुलाई का नोटिफिकेशन आज की डेट में है। कहां से फॉर्म भरना है? एसएसओ आईडी के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में फॉर्म आपको भरना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें फॉर्म कौन लगा सकता है। सबसे पहले आपको बता दूं फीस क्या है भैया। हाँ, तो फीस देखो जनरल की यहाँ पे होने वाली है 600 रुपए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की ना, और उसके बाद में SC ST की 400 रुपए होने वाले, बाकी जो दिव्यांग कैटेगरी उनके लिए भी 400 रुपए है। सीटों का विवरण इस तरीके से दिया हुआ है, ये देख लेंगे आप, है ना। आप बात करते हैं उस चीज पे लेके चलता हूं मैं आपको जहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सवाल रहता है। सबसे पहले बात करूंगा इसकी सैलरी को लेकर। तो लेवल 8 की सैलरी यहाँ पर रहने वाली है, ये चीज भी आप ध्यान रखें। जब लेवल 8 की सैलरी रहेगी तो योग्यता की बात भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं लेवल 8 की सैलरी का नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं योग्यता में, काफी बड़ा सवाल है। देखो किसी मान्यता प्राप्त, देखो काफी कंडीशन दी हुई है, इनमें से कुछ भी हो तो होना चाहिए, यहाँ पे एक चीज तो होनी ही चाहिए, याद ध्यान रखें। इतनी भी लिखी हुई है यहाँ पर, पॉइंट बने हुए हैं, इनमें से कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखो। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में से कम एक विषय से आप स्नातक उपाधि होना चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन में या तो आपके पास मैथ रहा हो, या फिर सांख्यिकी रहा हो, या फिर अर्थशास्त्र रहा हो, एक सब्जेक्ट इनमें से अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन भी विद यहाँ पे गणित सांख्यिकी अर्थशास्त्र में से मतलब कि आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट ABC का प्रमाण पत्र, यह भी यहाँ पे कहा गया है। दूसरा बात कर लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOEACC द्वारा संचालित O या उच्चतर लेवल का प्रमाण पत्र आपके पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम में भी यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का दिया हुआ है। भारतीय विधि में कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी होने वाली है, तो ध्यान रखें। देखो एक लाइन यहाँ पे ये भी लिखी गई, देश में किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सेकेंडरी, ये ध्यान रखें। 12th विद डिप्लोमा होना चाहिए आपके यहाँ पे एक विषय में कंप्यूटर विज्ञान का, ये ध्यान रखें, तो आप आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं 12th में। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, ये ध्यान रखें। पॉलिटेक्निक संस्था से आपका कंप्यूटर विज्ञान में अगर आपका डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो कुछ जानकारी यहाँ पर दी हुई है, उसके बारे में आप देख लेंगे। जिनके पास भी यहाँ डिप्लोमा अवेलेबल है, जो भी कोर्सेज अवेलेबल है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, सभी के बारे में बताया हुआ है। संगणक भर्ती में परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% निर्धारित है, ध्यान रखें। 40% कम से कम आपको नंबर लाने पड़ेंगे इस एग्जाम को अगर पास करना है तो, ये ध्यान रखें। आयु सीमा की बात कर लेता हूँ, 1 जनवरी 2024 को आपकी 18 वर्ष की आयु हो जानी चाहिए, और मैक्सिमम आयु सीमा है आपकी 40 वर्ष। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी यहाँ पे कही गई है। और ये ध्यान रखें संगणक भर्ती परीक्षा 2021 के बाद में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट और दी जाएगी, ये ध्यान रखें। 2 वर्ष की छूट भी आपको देखने को मिल रही है। तो ये चीजें तो होगी इससे रिलेटेड, है ना। ये आपके फोरम से रिलेटेड बात हो गई कि 12 जुलाई से आपके फोरम शुरू हो जाएंगे, 10 अगस्त से आपके फोरम 10 अगस्त तक आपका फोरम भरा जाएगा। 12 जुलाई से 10 अगस्त तक आपका फोरम भरा जाएगा, ये ध्यान रखें। SSO ID के माध्यम से आपको भरना है। संगणक भर्ती की एग्जाम डेट भी यहाँ पर दी गई है, संभावित 14 अक्टूबर 2023 को। परीक्षा पहले ही मतलब की संभावित तिथि यहाँ पर जारी कर दी गई है, ये ध्यान रखें। प्रवेश पत्र की बात की गई है। कुछ चीजें और बता देता हूँ आपको सिलेबस पैटर्न के बारे में कि क्या क्या आया है, फिर एग्जाम पैटर्न रहना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सीधे चलते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पर भैया। ये देखो यहाँ पे फॉर्म गलत नहीं भरना है, ध्यान रखो। यहाँ पे परीक्षा की स्कीम देखो भैया, एक पेपर होगा जिसमें 2 पार्ट रहेंगे। एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, और स्टैटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे 70 क्वेश्चन आएंगे, और ये 2 घंटे का पेपर आपका होने वाला है। 100 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, ये ध्यान रखिए। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/3, और मिनिमम आपको 40% नंबर आपके आने चाहिए तो ही आप इसमें मतलब क्वालिफाई कर पाएंगे। द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ द बैचलर डिग्री लेवल, यानी ग्रेजुएशन लेवल का आपको यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें है ना, वो ग्रेजुएशन लेवल की चीजें देखनी पड़ेंगी। स्टैटिक्स की भी ग्रेजुएशन लेवल की देखने को मिलेंगी, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन लेवल के सवाल आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ भैया, इसको मैं PDF अपलोड कर देता हूँ, ये सभी सब्जेक्ट का अलग अलग दिया हुआ है, इसको देख लेंगे। तो ध्यान रहे संगणक भर्ती का नोटिफिकेशन का आप इंतजार कर रहे थे, जो कि बिना CET के है, ये ध्यान रखिए। बिना CET के आपकी एग्जाम हो रही है, संगणक भर्ती का है। 587 पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर PDF देख लेंगे, उसमें आराम से पढ़ लेंगे। मैंने सारी चीजें आपको बता दी, इनमें से आपके पास एक भी चीज अवेलेबल है तो आप आवेदन कर सकते हैं।
एग्जाम डेट आपको यहाँ पे बताई दी गई है, फॉर्म आपके चालू हो गए हैं। आने वाले समय में से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।